नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रभावशाली दल अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी जैसी प्रमुख पार्टियां हरियाणा की सियासत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जहां बसपा और आजाद समाज पार्टी दलित वोटरों को अपना आधार मानकर चुनावी मैदान में उतरी है, वहीं समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण का फायदा उठाने की योजना बना रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल जाट समुदाय के आधार पर हरियाणा में अपनी पहचान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल हरियाणा की सियासत में कितना प्रभावी हो पाते हैं। हरियाणा की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति नजर आई थी। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होने के कारण हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की स्थिति सियासी हाशिए पर चली गई है। इनेलो और जननायक जनता पार्टी जैसे दलों की सियासी मौजूदगी में काफी कमी आई है। इन दलों ने दलित आधार वाली सियासी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस बनाम भाजपा के इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में 4 बार पहुंचकर अपना दबदबा कायम किया है, लेकिन हरियाणा में इसकी हालत हमेशा कमजोर रही है। इस बार मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। इसी तरह आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। सूबे में बसपा और इनेलो ने जाट दलित समीकरण को ध्यान में रखकर गठजोड़ किया है। इस समझौते के तहत बसपा 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर इनेलो अपने प्रत्याशी उतारेगी। 2019 के चुनाव में बसपा हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन उसे 4.21% वोट प्राप्त हुए थे। इनेलो ने पिछले चुनाव में 2.44% वोट प्राप्त किए थे, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा 24% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को 1.74% और बसपा को 1.28% वोट मिले थे। बसपा की कमान युवा नेता आकाश आनंद के हाथ में है और पार्टी अनुसूचित जाति के 21% वोटरों के सहारे हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। बसपा ने 34 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, जिसमें उसकी कामयाबी की चुनौती बनी हुई है। 2024 के चुनाव में जाट और दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर नजर आया है, जिससे बसपा के लिए हरियाणा में अपनी स्थिति स्थापित करना कठिन हो सकता है। अगर बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता रहा तो पार्टी कहीं वोट कटवा पार्टी न बन जाए, ये चिंता बनी रहती है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करने के लिए हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हरियाणा की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने 2019 में हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उसे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। चंद्रशेखर ने जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हरियाणा की 90 सीटों में से जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन से जेजेपी को अधिक फायदे की उम्मीद है। चंद्रशेखर ने यूपी में दलितों के बीच अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हरियाणा में उनकी लोकप्रियता सीमित है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और उदयभान जैसे दलित चेहरे राज्य में प्रभावी रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के लिए जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में कामयाबी प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की है। अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन अभी तक दोनों दलों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। सपा ने यह भी तय किया है कि अगर कांग्रेस उसे सीट नहीं देती है तो वो अकेले चुनाव लड़ने के बारे में संजीदगी से विचार करेगी। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां वे 4 सीटों पर लड़ी थी और सभी की जमानतें जब्त हो गई थी। फिर भी सपा ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और यादव मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी की रणनीति यह है कि चाहे सीट मिले या न मिले, लेकिन उसकी पहचान बने और उसे हरियाणा में अपनी स्थिति स्थापित करने में मदद मिले। ये देखना होगा कि सपा इस बार कितना असर डाल पाती है। राष्ट्रीय लोकदल केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उसमें प्रमुख जयंत चौधरी मोदी सरकार की कैबिनेट में है। हरियाणा में जाट वोटरों की ताकत को देखते हुए आरएलडी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह की ससुराल सोनीपत के गाँव गढ़ी कुंडल में है और वो खुद जाट समुदाय से आते हैं। राज्य में जाट वोटर लगभग 28% हैं। रालोद की योजना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है और उसने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना भी बनाई है।
हरियाणा की सियासत में कांग्रेस का विकल्प पहले लोकदल था, लेकिन अब भाजपा ने उसकी जगह ले ली है। कांग्रेस आज भी अपनी स्थिति बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को हरियाणा की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन दलों की मौजूदगी अन्य दलों की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। बसपा और आजाद समाज पार्टी दलित वोटों का बिखराव कर सकती हैं, सपा यादव वोटों को बांट सकती है और रालोद जाट वोटरों को विभाजित कर सकता है। इस तरह इन दलों की मौजूदगी राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है और इन दलों के वोट कटवा पाने की पार्टी बनने की संभावना को भी जन्म दे सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कीजिए।